हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन आपको दे दिया है। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम ए एम पी विमाहीन है। एक क्वेश्चन ये हो गया है। और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर यह अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम ई एम पी। ठीक है, सबसे पहले ये दिया गया ये है क्या, आखिर ये कहाँ से आया। ठीक है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, यानी न्यूटन का आपने फार्मूला, न्यूटन का फोर्स आपने पढ़ा है एफ इट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, चार्ज हैं। ठीक है, और वही चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में देखेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एफ इट इक्वल टू 1/4πε0। Q के स्थान पर लिख सकते हैं हम क्या, ई लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ई। और Q2 यानी ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और Q2 मतलब हम प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन का चार्ज। और दोनों का चार्ज जो होता है वो सेम होता है, बस खाली उसका साइन अपोजिट रहता है, एक प्लस एक माइनस। तो इसको भी हम ई लिख सकते हैं अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1/4πε0 को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये देखो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स है, इसलिए एफ ई लिखेंगे यहाँ पर। इसको मानेंगे हम के, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये ठीक। और दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, जो एम ए और एम पी कहाँ से आया, ये आपने एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, एफ इट इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी, ठीक है, एम ई इंटू एम पी अपान आर स्क्वायर। यानी आपने वो चैप्टर आपने पढ़ा हो 11th में, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल आपको मिलता था, एफ इट इक्वल टू कैपिटल जी एम ए एम पी, ये एम पी है अपान आर स्क्वायर। ये होता है कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी दो मास, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उन पर इतना ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसे हम जी नाम दे देंगे, छोटा सा एफ जी, इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब इसका अनुपात हम कर देंगे, अगर मान लीजिए इसका हम अनुपात कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, एफ ई अपान एफ जी बचेगा। एफ जी, एफ ई मतलब ये होता है दो चार्ज यानी दो आवेशों के बीच का फोर्स है, और ये दो मास के बीच का फोर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा के ई स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल जी एम ई एम पी। ठीक है, एम ई क्या है, मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एम पी क्या है, मास है ये प्रोटॉन का। यही अनुपात हमको दिया गया है। ठीक है, ये यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ई अपान एफ जी, यानी ये क्या है, फोर्स है किसका, दो आवेशों के बीच का, और ये फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बीच का। ठीक है, यही अनुपात का हमें नियतांक पहले निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर k जो होता है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो नियतांक है यानी k की वैल्यू क्या, 1/4πε0। ठीक, और इसका जो नियतांक होता है ε0 का, क्योंकि 4 और पाई का कोई नियतांक नहीं होगा, कांस्टेंट का कोई नियतांक होता ही नहीं, जो ε0 होगा उसी का नियतांक होता है, उसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, c मतलब होता है कूलाम की पावर -2 है, ये ε0 का है, यानी k के स्थान पर इतना रखेंगे, यानी इसको इधर लिख रहे हैं कि n m स्क्वायर कूलाम की पावर -2। एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। बचा क्या, आवेश E। आपको पता है कि कोई भी दुनिया का आवेश हो, ठीक है, उसका नियतांक c होता है। ठीक, तो रखेंगे क्या, देखो E 2 बार है तो इसलिए हम इसको रखेंगे c स्क्वायर। ठीक है, ये अलग है नीचे। अब कैपिटल जी आ गया, कैपिटल जी का भी नियतांक होता है, कैपिटल जी का नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर की जी की पावर -2 होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
केजी की पावर केजी स्क्वायर होता है और इसके नीचे अपान में स्क्वायर होता है, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, यानी टोटल इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मास का अगर आप बीमा लिखोगे तो उसको आप लिख सकते हो, मास है तो केजी में ही रहेगा, और मास प्रोटॉन का तो किसी का भी मास हो वो भी केजी ही होगा। ठीक है, इतना ध्यान देखो, और इन सबको आप बड़े ब्रैकेट में लिख के रखना क्योंकि आप बीमा सबसे पहले निकाल रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर केजी की पावर -2 है, यहाँ पर केजी, यहाँ पर केजी, केजी 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 स्क्वायर हो जाएगा और केजी की पावर -2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो न्यूटन न्यूटन है मीटर स्क्वायर और ऊपर भी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पर क्या है, यहाँ पर देखिए c की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर c की पावर -2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप बीमा किसका निकालते हो, आप बीमा निकालते हो एम एल टी का। तो बताओ यहाँ पर तो सब तो खत्म हो गया, किसी का बीमा बचा तो कुछ बीमा नहीं बचा, तो आपको लिख देना है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी इसका कोई भी बीमा नहीं है। बीमा तब होता जब t सिंगल हो या t की पावर -2 हो या t की पावर 2 हो, जो l है l सिंगल हो यानी l की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, माइनस में हो, m हो। ठीक है, इसमें से कोई भी एक होना ही चाहिए, अगर कोई भी नहीं है यानी सिर्फ अगर m ही बचता, ये दोनों जीरो, तब भी इसका बीमा कुछ ना कुछ होता। अगर मान ली m नहीं है सिर्फ l बचता तब भी, ठीक है, इसका कोई ना कोई बीमा तो होता ही। ठीक है, यानी यहाँ पर सब जीरो हैं तो इसका मतलब कोई बीमा है ही नहीं, यानी ये बीमा हीन है। ठीक है, अब इसका हमें मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे, फिर हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसी अनुपात का जब मान निकालेंगे, ठीक है, तो फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे न्यूमेरिकल में, यानी हम लिखेंगे, ठीक है, यही इसकी वैल्यू k की वैल्यू होती है क्या, 9 × 10⁹। ठीक है, हम इसका कोई भी बीमा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनटू आवेश, एक आवेश पे जो चार्ज होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, नीचे लिखेंगे फिर क्या, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, इंटू Me यानी मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये होता है 9.1 × 10⁻31, इंटू लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻27। आपको पता है मास है तो ये केजी में लिखा जाएगा, ये भी केजी में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये होगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी की पावर -2, यहाँ आपको बता दिया था इसलिए इस किसी का नियतांक नहीं लिखा, और इसका नियतांक ये होगा और इसका कूलाम का नियतांक ये होगा, बाकी सब कट ही जाएगा, यानी बीमाहीन है, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका कोई बीमा नहीं आएगा। ठीक, तो इसको जब सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको सोल्व करने का तरीका मैं बता दूं, जो 10 की पावर है इसको सबसे पहले सोल्व करना। ठीक है, ये देखो ये 10 की पावर देखो -19 है। ठीक है, तो ये इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -38, 19 दूना 38 होता है। यहाँ पर देखो 9.1 इंटू ये 31 है, सॉरी, और ये 27, 31 और -11 ये सबको जोड़ लो। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो 31 और ये 11 जो हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 में 27 और जोड़ दो, कितना हो जाए, 7 2 9 और 4 2 ये 6, 69 हो जाएगा। यानी नीचे 10 की पावर 69, ऊपर 10 की पावर जो है -38 है, तो ये 10 की पावर 69 ऊपर जाएगा। ये सारी वैल्यू ऐसे रहेंगी, हमें सिर्फ 10 की पावर अभी सोल्व करना है, तो ये बचेगा 9 × 10⁻9, ऊपर क्या है 10 की पावर -38, और नीचे 10 की पावर -69 है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की पावर 69। ठीक है, नीचे क्या बचा 6.67 और क्या बचा 9.1 और क्या बचा 1.6। अब पावर को घटा दो। ठीक है, 69 और ये 9 इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, 70 और 1 78 हो जाएगा। 78 से 38 घटा देना, तो यहाँ पर बचेगा जो ये 9 × 78
से आप जब 38 ऐसे घटाओगे तो 0, 7 से 3 निकालोगे 4, ये हो जाएगा 10⁻40, ठीक, इंटू 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6, इतना कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसको सोल्व यानी पॉइंट यहाँ से देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर यानी 7 को भी हटा देना, यानी यहाँ से पॉइंट हटाना, ऊपर एक जीरो बढ़ाना, यहाँ से पॉइंट हटाना, ऊपर एक जीरो बढ़ाना, यहाँ से पॉइंट हटाना, ऊपर एक जीरो बढ़ाना, यानी यहाँ पर कर देना, यानी 66 इंटू 91 इंटू 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना और ये जो जितना जीरो है ना उसको 90 के बराबर लिख देना, 9000। अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे 9000 से कम आ रहा है तो यहाँ से एक जीरो और लेना, 90000 हो जाएगा, ये 10⁻39 आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो मल्टी इससे डिवाइड कर देना, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये अनुपात जो होगा FE और FG का, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39, ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा, ठीक है। यानी जो फोर्स होगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का फोर्स, जो यानी दो आवेशों के बीच का फोर्स जो होता है उन आवेशों के मास के यानी फोर्स से ज़्यादा होगा, यानी 2.4 इंटू 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है, यानी आवेश पर जो फोर्स लगता है वो किसी मास के फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा वो सलूशन। आई होप आप समझ गए होंगे।